वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होती हैं, और उसके साथ साथ कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और मॉनेटरी कॉस्ट, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। फिर इसके साथ साथ जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट में आपकी तीन टाइप की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन तीनों के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पिछला लेसन आपने एक पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब सिमिलरली अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जो कॉस्ट होती हैं वो भी एक तरह से टाइम एलिमेंट से अफेक्टेड होती हैं। टाइम एलिमेंट एक तरह से क्या करता है, कॉस्ट को डिटरमिन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ फैक्टर आपके क्या होते हैं, शॉर्ट रन में फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर होते हैं उनके ऊपर एक फर्म या प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, फिक्स फैक्टर के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, फिक्स फैक्टर का मतलब कि जैसा कि आपका लैंड हो गया, जो परमानेंट स्टाफ है वो हो गया, उनके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो कौन सी होगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। इसी तरीके से एक फर्म क्या करती है, जब प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए वो कुछ फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनका भी वो यूज करते हैं, कि जैसे लेबर की उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा होगा, तो कुछ फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो एक फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स फैक्टर के ऊपर जो भी खर्चा करेगी, जो भी एक्सपेंडिचर करेगी, वो फिक्स कॉस्ट होगी, और वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। इसका मतलब शॉर्ट रन में एक फर्म या प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड होती हैं। दोनों का सम टोटल, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का जो सम टोटल है वो एक तरह से क्या होगी, शॉर्ट रन कॉस्ट होगी। तो शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन का मतलब 1 ईयर 2 ईयर से नहीं होता है। शॉर्ट रन का मतलब आपका क्या हो गया, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें एटलीस्ट वन फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स। मतलब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, उनकी क्वांटिटी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं या कम नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर कहेंगे। और फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा होगा वो आपकी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल के फैक्टर के ऊपर जो खर्चा होगा उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो शॉर्ट रन में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों होती हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी। सारी कॉस्ट कौन सी होती हैं, वेरिएबल होती हैं। अब देखिए, शॉर्ट रन की जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन कॉस्ट जो होती है उसकी स्टडी हम तीन तरीके से करेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन में आपकी जो कॉस्ट होगी वो कौन सी होगी, तीन कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती है। जब हमने अभी पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, एक फर्म प्रोडक्शन करेगी तो प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा होगा वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जिसको हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट का मतलब किससे होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक फर्म की टोटल कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्शन करने के लिए उसका जो टोटल खर्चा है वो कितना होगा, फिक्स फैक्टर के ऊपर कितना खर्चा होगा, मतलब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सब का सम टोटल क्या होगा, टोटल कॉस्ट। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टी एफ सी प्लस
TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देंगे, इनका सम कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए हम कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम टोटल होती है। तो अब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, TFC का मतलब क्या होता है, एक फर्म जो फिक्स फैक्टर हैं उनके ऊपर जो भी खर्चा करती है, मतलब ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट में चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, जब शॉर्ट रन की हम बात करेंगे तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो कांस्टेंट होगा। आउटपुट प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन उत्पादन की जो मात्रा है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन जो कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आउटपुट में चेंज होने के साथ में, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज होने के साथ में जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। जैसे एक फर्म या प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोडक्शन करने के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली है, तो उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो उस बिल्डिंग का यूज करे या नहीं करे, चाहे उस बिल्डिंग में वो प्रोडक्शन करे या नहीं करे, उसको उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो चुकाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का जो रेंट है वो आपका क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, क्योंकि आउटपुट में चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होता है। माना कि एक फर्म ने प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया, बाजार से कुछ पैसा उधार ले लिया, कैपिटल जैसे मशीनरी उनको परचेस करने के लिए कैपिटल उधार ले लिए, पूंजी उधार ले लिए हैं, तो बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो उन मशीनों का अब यूज करे या नहीं यूज करे। ठीक है, अगर उसने मार्केट से परचेस कर ली है, उधार पैसा ले लिया है, तो बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरीके से माना कि उसने प्लांट का देख रेख करने के लिए क्या किया, कुछ स्टाफ हैं, ठीक है, जो उसका परमानेंट स्टाफ है, तो परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी है, वेजेस हैं, वो उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट में चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होती है, आउटपुट अगर जीरो हो जाए तो भी वो खर्चा होता ही होता है, आउटपुट अगर इंक्रीज हो जाए या आउटपुट डिक्रीज हो जाए, मतलब ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट इंक्रीज होने पर, आउटपुट के डिक्रीज होने पर या आउटपुट के जीरो होने पर एक तरह से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो कॉस्ट एक तरह से क्या होती है, आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ में या आउटपुट के डिक्रीज होने के साथ में या आउटपुट अगर जीरो भी हो जाए तब भी वो कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। आउटपुट में चेंज होने के साथ में जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। क्लियर हो गया, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट इंक्रीज हो जाए, आउटपुट डिक्रीज हो जाए या आउटपुट जीरो हो जाए, लेकिन जिस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि आपका बिल्डिंग का जो रेंट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, रेंट अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए या उस बिल्डिंग का प्रोडक्शन करने के लिए यूज नहीं करे, प्रोडक्शन कितना हो जाए, जीरो, लेकिन उस बिल्डिंग का अगर रेंट आपका 10,000 है तो वो एक तरह से क्या होगा, चुकाना पड़ेगा। ये जो रेंट है वो एक तरह से क्या है, फिक्स्ड है, आउटपुट में चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होगा। सेकंड जो कॉस्ट है वो आपकी कौन सी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, चेंज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट में चेंज होने के साथ में चेंज होती रहती हैं। आउटपुट में चेंज होने के साथ में अगर कॉस्ट चेंज होती है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि एक फर्म अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए उसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कौन सी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आएगी, वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। अगर फर्म प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होगा, कुछ लेबर उसको और रखने पड़ेंगे, तो जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और टोटल कॉस्ट जो होगी TC, वो एक तरह से क्या होगी, इन दोनों कॉस्ट को आप प्लस कर दीजिए, TFC प्लस TVC करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए इसको समझ
के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल कुछ हम नंबर ले लेते हैं। फिक्स कॉस्ट, केवल हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है अभी तक। फिर उसके बाद में आगे जो दूसरी और भी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फर्म किसी प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। अगर उसकी वो जीरो क्वांटिटी अगर बनानी है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कितना है, जीरो है, लेकिन उसने मशीनरी परचेज कर ली है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर उसने जगह रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फर्म की कितनी है, 10 है। और अब देखिए, जब आउटपुट जीरो है उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी आपकी, जीरो लिख दिया हमने यहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, टी एफ सी प्लस टीवीसी, इन दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे। तो 10 प्लस जीरो की आपका कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 10 आ जाएगा। अब फर्म क्या करती है, अगर किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट को वो प्रोड्यूस करती है तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कितनी थी, पहले 10 थी। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, वो सब जगह इक्वल रहेगी। आउटपुट अगर इंक्रीज हो जाए या आउटपुट अगर डिक्रीज हो जाए, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, सब जगह इक्वल होगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो वो क्या होगी, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ में बढ़ेगी। आउटपुट अगर 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नंबर ले सकते हो, बस ध्यान क्या रखना आपको कि आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हमने ले लिया 8 14 18 24 34, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे आपके मन में आया कि जीरो के बाद में आपने 10 ले लिया, 18 ले लिया, 25 ले लिया, 30 ले लिया, 35 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या करना है, बढ़ाना है। और आउटपुट अगर जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे। ये जो आपकी टीएफसी है इसमें अगर आप टी वी सी इसको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। जैसे देखिए 10 प्लस जीरो कितना होगा, 10, 10 प्लस 8 किया 18, 10 प्लस 14 किया 24, 10 प्लस 18 किया 28, 10 प्लस 24 किया 34। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, टोटल कॉस्ट का हमारा जो कर्व होता है, अगर इनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो कर्व बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए, ये हमने ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस, ये आपका ओ एक्स एक्सिस है, ये आपका ओ वाई एक्सिस है। तो ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या किया, कॉस्ट ले ली, और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, प्रोडक्शन की क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। प्रोडक्शन की क्वांटिटी को हमने क्या लिया, किधर लिया है, ओ एक्स एक्सिस पर। और ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कॉस्ट। सबसे पहले अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट चाहे वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आउटपुट कितना भी हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी। इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो क्या बनेगा, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। इस तरीके से आपका टी एफ सी कर्व बनेगा, ठीक है। टी एफ सी कर्व को आपको क्या करना है, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना, जिसका मतलब क्या है, आउटपुट अगर कम ज्यादा होता है या जीरो भी होता है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, उसमें किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ में इंक्रीज होती है। और आउटपुट अगर जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए टीवीसी करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो जो हमारा है वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। क्यों, क्योंकि आउटपुट जीरो होने पर वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, ठीक है। और फिर आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती हैं, इंक्रीज। तो इस तरीके से आपको इसका कर्व याद रखना है। इस शेप का आपका क्या होता है, टीवीसी कर्व होता है। और टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो भी टीवीसी कर्व जैसा ही होगा, उसका शेप दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आउटपुट जीरो होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, जीरो होगी। इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमारा जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जब आउटपुट जीरो होता है तो टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगी। इसलिए टोटल कॉस्ट
कॉस्ट कर्व हमारा कहां से स्टार्ट होगा, जहां से TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन शेप क्या होगा दोनों का, एक जैसा। TC कर्व और TVC कर्व का शेप एक जैसा होगा। TVC कर्व ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगा और TC कर्व कहां से स्टार्ट होगा, जहां से हमारा TFC कर्व स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है टोटल कॉस्ट। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी हमारी कौन सी है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट आपकी क्या होगी, एवरेज का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एवरेज कॉस्ट बता रहा हूं और उसके बाद में एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी बुक में पहले समझा रखे हैं उनको मैं बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें, इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल सा है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में जितना भी कोई भी चीज बनाई जा रही है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कमोडिटी बनाई जा रही है, उसकी एक यूनिट को बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज कॉस्ट। जैसे एक फर्म, ठीक है, क्या करती हैं, जैसे 100 पेन बनाती हैं, 100 पेन बनाने में अगर एक फर्म का जो खर्चा है वो कितना है, 10,000 रुपीज है, तो ये क्या है, टोटल कॉस्ट है। लेकिन एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज कॉस्ट कहेंगे। तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल कॉस्ट आपकी है 10,000, उसमें हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आपके 100 पेन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड। 100 पेन को बनाने में अगर 10,000 रुपए का खर्चा आता है तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट की यूनिट का डिवाइड कर देंगे, TC/Q। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी एग्जांपल में, 10,000 रुपीज, और क्वांटिटी कितनी है, 100 पेन। तो हमने डिवाइड कर दिया, 100 का कितना आ गया हमारे पास में, 100 रुपीज। इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो कितनी है, 100 रुपीज। एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 100 रुपए। तो ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट है। 100 पेन को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 10,000 रुपए। ये आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट है। मतलब सारी यूनिट जितनी भी प्रोड्यूस की जा रही है उनको बनाने में जो खर्चा आएगा वो टोटल कॉस्ट है, और एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो क्या है, आपकी एवरेज कॉस्ट है। जैसे कि समोसे की अगर हम बात करें, एक फर्म अगर 10 समोसे बनाती है और उसका जो खर्चा है वो कितना है, 150 रुपीज का, ये आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट है। और एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक समोसा बनाने में कितना खर्च आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 150 में 10 का डिवाइड कर दोगे। ये जो 15 रुपीज है ये आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट है। अब देखिए एवरेज कॉस्ट जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने भी देख लिया है कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू क्वांटिटी होती है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट का वो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी देखिए आपने पढ़ा था TC इक्वल टू क्या होता है, TFC प्लस TVC होता है, ये भी हमने पढ़ा था। अगर हम इस टोटल कॉस्ट में आउटपुट की यूनिट Q का डिवाइड कर दे, जैसे आपने TC में अगर Q का डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। TFC में अगर हम Q का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। और अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम Q का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम प्लस करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में टोटल कॉस्ट गिवन है तो टोटल कॉस्ट में आउटपुट की यूनिट का डिवाइड कर देंगे, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर हमारे पास में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, इन दोनों का जो मीनिंग है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे,
AFC। तो AFC क्या होती हैं? जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। एक फर्म किसी चीज को बनाने में जो भी खर्चा कर रही है, तो फिक्स फैक्टर के ऊपर उसका जो खर्चा हो रहा है, एक फर्म की जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें अगर आउटपुट की यूनिट का डिवाइड कर देंगे, जो टोटल प्रोडक्शन है उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो एवरेज फिक्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन यूनिट ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन। ठीक है, TFC अपॉन Q। अब देखिए इसके बारे में आगे और मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके। और दूसरा आपका जो है वो कौन सा है इसमें? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। तो AVC आप कैसे निकालोगे? इसको भी मैंने आपको बता दिया था कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, एक फर्म की शॉर्ट रन में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें हम डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का। Q का अगर आप डिवाइड कर दोगे, इसमें Q का मतलब क्या है? आउटपुट की जो क्वांटिटी है वो है। तो TVC में अगर हम Q का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जो हमने टेबल बनाई थी, तो मैंने आपको TFC कैसे बनता है, TVC कैसे बनता है और TC कैसे बनता है ये हमने सीख लिया था। अगर हमारे पास में ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें अगर हम क्या करें, आउटपुट की यूनिट अगर Q का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम 10 में अगर इस जीरो का डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी आएगा, ये हमने लिख दिया इन्फिनिटी। फिर उसके बाद में 10 में अगर आपने 1 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 10। फिर 10 में आपने 2 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 5। फिर 10 में हमने 3 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 3.3। 10 में 4 का डिवाइड किया 2.5। 10 में 5 का डिवाइड किया 2। और 10 में 6 का डिवाइड किया 1.666। ठीक है, या 1.67 लिख दिया। तो AFC आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इस TFC में आप Q का डिवाइड कर दोगे। फिर AVC की अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें हम क्या करेंगे? आउटपुट की जो यूनिट है उसका डिवाइड करेंगे। तो अगर आपने 8 में 1 का डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा। 14 में 2 का डिवाइड किया 7 आ जाएगा। 18 में 3 का डिवाइड किया 6 आ जाएगा। 24 में 4 का डिवाइड किया 6 आ जाएगा। 34 में 5 का डिवाइड किया 6.8। और 50 में 6 का डिवाइड किया तो 8.33। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके SAC लिखा हुआ है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दोनों का मतलब सेम है। आप केवल एवरेज कॉस्ट लिख लीजिए या SAC लिख दीजिए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों सेम है। एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालते हो? दो तरीके मैंने बताए। एक तो आप क्या करोगे, इस टोटल कॉस्ट में आउटपुट की यूनिट का अगर डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, जैसे कि हमने 18 में 1 का डिवाइड किया 18 आ गया आपके। 24 में 2 का डिवाइड किया 12 आ गया। 28 में 3 का डिवाइड किया 9.33 आ गया। 34 में 4 का डिवाइड किया 8.5 आ गया। इस तरीके से हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को आप अगर सम कर लोगे, दोनों का सम टोटल, तो भी आपके पास में आ जाएगा। 10 प्लस 8 किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। 5 प्लस 7 किया 12 आ गया। 3.33 प्लस 6 किया 9.33 आ गया। 2.5 प्लस 6 किया 8.5 आ गया। इस तरीके से भी हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए इनके अगर हम कर्व की बात करें, कर्व कैसा बनेगा वो आप देखिए। तो देखिए इनकी कंडीशन क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है? देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है 0 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कम। 10 5 3.3 2.5 2 1.6। एवरेज फिक्स्ड हमेशा क्या होगी? कम होगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए आउटपुट बढ़ने के साथ साथ में AFC हमेशा कम होती है। इसलिए AFC का जो कर्व है वो कैसा बनेगा? ऐसे नीचे की ओर डाउनवर्ड शेप का बनेगा हमेशा। इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है AFC कर्व को, ये आपको याद रखना है। और AFC जो है वो हमेशा कम होती हैं। हमेशा डिक्रीज क्यों होती हैं? क्योंकि हमने क्या किया, ये जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट की जो ये इंक्रीजिंग यूनिट है उसका हम डिवाइड कर रहे हैं।
अगर आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट तो कितनी है 10, लेकिन आप अगर इसमें इंक्रीजिंग यूनिट का डिवाइड करोगे, पहले आपने 1 का डिवाइड किया, फिर 2 का, 3 का, 4 का, अगर आप बढ़ते हुए नंबर का डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ये कम होता हुआ आएगा। इसलिए AFC हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती हैं आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ में। इसलिए इसका कर्व कैसा बना आपका, डाउनवर्ड स्लोप का। ABC की अगर हम बात करें, देखिए ABC क्या हो रही है, 8 7 6 6, पहले तो क्या हो रही थी, ये कम हो रही है, लेकिन उसके बाद में देखिए वापस 6.8, फिर 8.33, पहले कम होती हैं और फिर वापस क्या होती है, बढ़ती हैं। इसलिए इसका शेप कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा। ठीक है, पहले क्या हो रही है, देखिए डिक्रीज हो रही, कम हो रही है, तो ये डिक्रीज हो रही है, और फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैसा शेप बना इसका, यू शेप का बनेगा। और एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए 18 12 9.3 8.5 क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर उसके बाद में 8.8, फिर 10, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो भी पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, मतलब ये भी यू शेप का बनेगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों के शेप कैसे बनेंगे, यू शेप के बनेंगे। यू शेप का मतलब क्या हो गया, पहले ये कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, और फिर क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। जबकि AFC कर्व जो है वो आपका कैसा बनेगा, केवल AFC हमेशा डिक्रीज ही होगी। ठीक है, इसलिए इसका शेप इस तरीके से बनेगा। फिर देखिए तीसरी जो हमारी कॉस्ट है वो कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तीसरा जो आपका कंसेप्ट है, जैसे हमने टोटल कॉस्ट पढ़ी थी उसमें आपकी कौन सी थी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। फिर हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, उसमें भी दो थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी। फिर नेक्स्ट जो आपकी वो कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक फर्म जब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करती है, किसी प्रोडक्ट की आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। अगर एक फर्म अगर किसी प्रोडक्ट की 100 यूनिट बनाती है और 100 यूनिट को बनाने में उसका खर्चा कितना है, 1000 रुपए का। अगर फर्म एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एडिशनल यूनिट का मतलब क्या हो गया, 101 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस कर रही है और उसका जो खर्चा है वो अब कितना हो गया है, माना कि 1090 हो गया है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी, 1000, और अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 1090। तो इस एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ है, 90 का। तो ये 90 का जो चेंज हुआ उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है अपॉन आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हम वही न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए इधर आपने आउटपुट की यूनिट ले रखी है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अब देखिए सबसे पहले फर्म का प्रोडक्शन कितना था, 0, उसमें टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10 थी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर जब फर्म पहली यूनिट को प्रोड्यूस करती है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, 10 से इंक्रीज होकर 18 हो जाती है। तो 10 से 18 यहाँ पे चेंज कितना हुआ है, 8 का, ये 8 आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। फिर अगर फर्म सेकंड यूनिट को प्रोड्यूस करती है तो जो टोटल कॉस्ट है वो 18 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 24। तो 18 से 24 में कितना चेंज हुआ है, 24 में से 18 को माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका, 6 आ गया। फिर अगर फर्म तीसरी यूनिट को प्रोड्यूस करती है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, 24 से 28। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 28 में से 24 को हमने माइनस कर दिया आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ये आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट है। फिर देखिए 28 से 34 चेंज कितना हुआ, यहाँ पे 6 का, ये 6 आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। फिर 34 से 44 हो गई है, चेंज कितना हुआ, 10 का, ये 10 आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। फिर कॉस्ट कितनी हो गई, 44 से 60, चेंज कितना हुआ यहाँ पे, 16 का। तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व वो कैसा बनेगा, देखिए मार्जिनल कॉस्ट में क्या कंडीशन है, 8 6 4 क्या हो रही है, कम हो रही है।
फिर 4 के बाद में वापस 6 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, वापस क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, पहले डिक्रीज होती हैं और फिर इंक्रीज होती है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो भी कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे आपने एक तो बनाया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक आपने लिया था एवरेज कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट। तीनों के जो कर्व हैं वो कैसे बनेंगे, यू शेप के बनेंगे। ठीक है, जो आपका अल्फाबेट है यू, यू शेप के बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले जो ये कॉस्ट है वो क्या होती है, कम, और फिर क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, और फिर लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे।